वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी। नंबर 1, अनडिवाइडेड अटेंशन। नंबर 2, टॉक टू द पीपल एंड नॉट अबाउट द पीपल। नंबर 3, नो योर टोन ऑफ वॉइस। नंबर 4, बी ऑप्टिमिस्टिक। नंबर 5, लर्न टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अनडिवाइडेड अटेंशन की होती क्या चीज है। लोग ना आजकल इतने डिस्ट्रैक्टेड है कि किसी भी टॉपिक को सुनने के लिए 100% अपनी रुचि बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। अच्छा सुनने की आदत लोगों में आपका रेपो बनाने में मदद करेगी और लोगों को समझने में आपको बहुत हेल्प होगी। जब आप टॉपिक को अच्छे से सुनेंगे और लोगों को समझेंगे तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा इट विल बिकम मोर रिलेवेंट एंड स्पेसिफिक। तब आप दूसरों की बात अच्छे से समझ पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे खुद को आपसे। तो जब तक लोग आपको समझेंगे नहीं या आप लोगों को नहीं समझ पाएंगे तो रेपो बिल्ड करने का जो एक कार्यक्रम है, जो एक प्रोसेस है, वो तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि सुनने में ना रुचि है 100%। आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं, किसी भी चीज को, किसी भी वीडियो को, किसी भी टॉपिक को 100% सुनने की तो आदत ही नहीं बनाई हमने। तो अनडिवाइडेड जो अटेंशन है वो तो हमेशा बना रहेगा, ये गैप कभी फुलफिल नहीं होगा ऐसे में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। टॉक टू द पीपल नॉट अबाउट द पीपल। दोस्तों एक कहावत है, इफ यू विल नॉट टॉक टू द न्यू पीपल यू विल नॉट मेक अ फ्रेंड। इनिशिएट द कन्वर्जेशन विद द पीपल। इसकी शुरुआत कीजिए आप। लेट अस अज्यूम, चलो मान लेते हैं, इफ यू डोंट टॉक टू द न्यू पीपल हाउ विल यू मेक अ न्यू फ्रेंड्स। कैसे नए लोगों में आप अपने इंपैक्ट को छोड़ पाएंगे। दोस्तों इमेजिन कीजिए, अगर आप वही पुराने चेहरे, वही जाने पहचाने लोग, वही घिसे पिटे लोगों से रोज मिलते रहेंगे तो क्या आप नई चीज सीख पाएंगे? कभी नहीं। समथिंग यू कैन नॉट लर्न थियोरिटिकली। इफ यू वांट टू स्विम, बॉस जंप इनटू द पूल, बट इट कैन नॉट बी लर्न बाय थियोरिटिकली। लीडरशिप कैन नॉट बी लर्न बाय थियोरिटिकली। स्टार्ट द कन्वर्जेशन विद द पीपल। नए लोगों से मिलना चालू कीजिए, उन्हें इन्फ्लुएंस कीजिए, उनके अंदर, उनके एमंग्स आप अपना इंपैक्ट छोड़िए। तभी तो आप लीडरशिप सीख पाएंगे और लोगों को लीड कर पाएंगे। इन्हीं सबके बीच में आपका जो कन्वर्जेशन होगा दैट यू विल नॉट लर्न बाय बुक्स। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, नो योर टोन ऑफ वॉइस। दोस्तों अच्छा पॉइंट है। आपने ये कहते हुए तो जरूर सुना होगा कि उसने मेरे से ऐसे बात किया, मैंने तो उसको कुछ उल्टा बोला भी नहीं, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा रिएक्ट किया जो कि एकदम कंप्लीटली अनफेयर था। सो माय फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स दैट यू गेट। मतलब आपका बात करने का जैसा तरीका होगा, जैसा व्यवहार होगा, उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको एक बात बताता हूं, अगर आपके रिस्पॉन्स के रूप में अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो समझ जाना आपका कन्वर्जेशन वाज नॉट ऑन द ट्रैक। दोस्तों 10 में से 9 बार जो ओवर रिएक्ट का रीजन होता है ना, वो आपकी टोन ऑफ वॉइस होती है और आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से होता है। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, एन ऑफेंसिव टोन ऑफ वॉइस एक रिलेशनशिप को ज्यादा डैमेज करेगा, बैड लैंग्वेज से भी ज्यादा। शब्दों का चुनाव एंड टोन ऑफ वॉइस दोनों का बहुत ही ख्याल रखें। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, बी ऑप्टिमिस्टिक। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपको अपना समय बिताना हो तो किसके साथ बिताएंगे? और ऑप्शन देता हूं 2। नंबर 1, वो बंदा जो हमेशा कंप्लेन करता है दुनिया के बारे में और निगेटिव सोचता है। नंबर 2, ऐसा बंदा जो पॉजिटिव है और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है। आई एम श्योर, आप चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, बट आई एम श्योर आपका आंसर इट विल बी नंबर 2, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक है। क्या होगा कि जब आप उसके साथ बैठेंगे वो आपके साथ मुस्कुरा के बात करेगा, हमेशा स्माइल करता हुआ मिलेगा, पॉजिटिव सोचेगा, इसकी बात उससे, उसकी बात इससे, ये सब चीजों में नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली मिरर रिफ्लेक्शन वाला जो फॉर्मूला है वो ह्यूमन में भी काम करता है। जैसे आप मिरर में खड़े होकर जो भी एक्टिंग करेंगे आपको सेम रिफ्लेक्शन होगा, राइट। सो जब आप उस पर्सन के साथ मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उसके साथ बैठेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का रिफ्लेक्शन होगा, आपके अंदर वो एनर्जी पास होगी। आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और उससे, उसके साथ मैक्सिमम समय बिताना आप
चाहेंगे, वहीं पे पहला ऑप्शन जो था निगेटिव, वो क्या करेगा, वो वर्ल्ड की कंप्लेन करेगा, पड़ोसियों की कंप्लेन करेगा, हर एक की कंप्लेन करेगा और हमेशा निगेटिव सोचेगा हर चीज के बारे में। पॉजिटिव कुछ आइडिया भी आपने दिया तो आपको फट से नेक्स्ट उसकी लाइन होगी, नहीं ये आइडिया अच्छा नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम, उसमें वो प्रॉब्लम, मतलब उसको हर चीज में प्रॉब्लम नजर आती है। तो आप सोचिए कि आप किसके साथ समय बिताएंगे, जाहिर सी बात है पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। बट एक बात और है, हमेशा आपको निगेटिव लोगों के साथ रहने का एक बहुत बड़ा नतीजा उसका भी रिफ्लेक्शन आपको होगा। तो मजबूरी में आपको कहीं ना कहीं उसकी सहमति में अपनी सहमति देनी पड़ेगी और उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। पांच में से मैं आपको चैलेंज करता हूं, पांच में से कम दो बातों में आपको उसकी सहमति में अपनी सहमति देनी पड़ेगी, मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, चाहे मजबूरी से हो, शर्म संकोच से हो या जिस भी रीजन से हो, हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा उसके। सो दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, लर्न टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। दोस्तों इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में आपको दो रूल बताता हूं। रूल नंबर 1, treat other people the way you want to be treated. Rule number 2, treat other people the way they want to be treated. Just because you have different views than other people, it cannot be a reason for rudeness, it cannot be a reason for hate. Just because वो उस भगवान की पूजा नहीं करते हैं जिसकी आप करते हैं, इट कैन नॉट बी अ रीजन, मेजर फैक्टर फॉर स्प्रेड द हेट। या जस्ट बिकॉज वो आपके जैसे नहीं दिखते हैं, बैकग्राउंड कहीं और से है या कल्चर का कुछ डिफरेंसेस है, इट कैन नॉट बी अ रीजन फॉर डिसरिस्पेक्टफुल। डाइवर्सिटी का वेलकम कीजिए, उसका रिस्पेक्ट करें। दोस्तों एक कोट है, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। वो हमेशा याद रखा जाएगा आपने कैसे उनको फील कराया, किस वे से फील कराया। कुछ आपने कर दिया किसी के लिए, वो इंसान एक बार भूल सकता है, बट आपने जो उनको फीलिंग दी है, जो फील कराया किसी भी चीज से, दैट विल नेवर बी फॉरगेटेड। आई ऑफन से, डू नॉट जज द पीपल, रादर रीड देम लाइक अ गुड बुक एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड देयर सक्सेसेस। आपकी टॉप प्रायोरिटी 4 होनी चाहिए। यस आई से टॉप प्रायोरिटी। नंबर 1, मेक लर्निंग अबाउट द पीपल। नंबर 2, लीडरशिप। नंबर 3, communication. Number 4, interpersonal skills are your top priorities.